अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस वक्त हम लोग एनरकॉन सिस्टम इंटरनेशनल में मौजूद है, जहाँ पर इमरान ज़फ़र साहब के पास आए हैं। इमरान ज़फ़र साहब के पास हम इसलिए आए कि इन्होंने यूनिक सिस्टम बनाया है, पैनल बनाया है, और उसके हवाले से हम इनसे जानेंगे कि क्या इस पैनल की खसूसियात है, क्या यूनिक चीज़ है इसमें। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, तो और कोई भी कस्टमर किसी एक पावर सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे एक क्लाइंट है, इन्होंने इनका बहुत पुराना प्लांट्स है और वक्तन फ़वक्तन इसमें एक्सपेंशंस होती रही हैं। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशंस ये हुआ कि इनके पास प्लांट तकरीबन बहुत बड़े एरिया पे फैल गया, और अब इनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई भी एक सोर्स ऑफ पावर को ये मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। अगर प्लांट के हर लोकेशन में इनको अगर लोड चलाना है तो उस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अवेलेबिलिटी पावर की इशू थी, और ये कोई सेंट्रलाइज्ड तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जो इनको सिस्टम प्रपोज़ किया, उनके पूरे प्लांट को हमने स्टडी किया, और उसको पूरे प्लांट को जितनी भी सोर्स ऑफ पावर थी, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स के जनरेटर्स थे, जिसमें गैस, डीजल और HFO जो कि मेन एक इक्विपमेंट है पावर सोर्सेज का, और हर ब्रांड के जनरेटर में डिफरेंट उनके मॉडल्स थे। तो और इसके अलावा ग्रिड पावर थी, यानी कि 45 मेगावाट इनकी टोटल कैपेसिटी थी, जिसमें से 10 मेगावाट ग्रिड से सर्व हो रहा था, और तकरीबन 35 मेगावाट डिफरेंट ब्रांड जनरेटर हैं, जिसमें जैन बाकर हो गया, मान डीजल हो गया, कैटरपिलर हो गया। तो हमने किया ये कि उनकी पूरी SLD को स्टडी करके हर एक जो इंटरकनेक्शन था उसको कनेक्ट किया, और ये पूरा 2 किलोमीटर का नेटवर्क एक इंटायर बस पे हमने कम्युनिकेशन के लिए लाए, जिसकी वजह से हमने 52 कंट्रोलर्स जो आप देख सकते हैं पीछे हमने इस्तेमाल किए। और ये 52 कंट्रोलर्स का जो नेटवर्क है, ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से जो नेटवर्क है, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क है सिंक्रोनाइजेशन के, एक बड़ा नेटवर्क कहलाता है। और ये कम्युनिकेशन जो कर रहा है वो कैन बस के बजाय इथरनेट पर कर रहा है, जो कि 40 टाइम्स फास्टर है। कन्वेंशनली जो आप ये डिफरेंट जनरेटर मॉड्यूल्स देखते हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन कैन बस पे होती है, लेकिन यहाँ इथरनेट के ऊपर हो रही है। फाइबर ऑप्टिक भी यूज़ किया गया है इंटरमीडिएटली, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये इसका एडवांटेज है। अब जो ये कस्टमर चाहे जो कोई भी पावर हो वो उसको यूज़ कर सकता है, अवेलेबिलिटी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। उसके अलावा हमने इसके अंदर प्रोविज़न रखा है कंप्लीट प्लांट को एक सेंट्रल स्काडा पे मॉनिटर करने के लिए, जिसकी वजह से ट्रबल शूटिंग और व्यूइंग और रिमोट व्यूइंग भी इसके लिए पॉसिबल हो गई है। तो ये सर बताएं कि ये मीडियम साइज़ कंपनीज़ भी ये सिस्टम ले सकती हैं, या उनके लिए भी काम का है? देखें, अगर आप 2000 से ऑनवर्ड देखें तो जो आपकी कंपनीज़ हैं जिनका लोड, अगर हम किलोवाट कैपेसिटी में बात करें कि 30 मेगावाट के अंदर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मेगावाट, वो तमाम कंपनीज़ गैस जनरेटर भी यूज़ करती हैं, डीजल जनरेटर भी यूज़ करती हैं, और ग्रिड भी यूज़ करती हैं, और आपके उनके सोलर भी यूज़ कर रही हैं। तो ऐसी तमाम कंपनीज़, उनके लिए सिस्टम बिल्कुल वर्केबल है, और बल्कि मैं समझता हूँ आज के लिए लाजमी है, क्योंकि आप सिर्फ ग्रिड पर रिलाई नहीं कर सकते। ग्रिड के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इंटरप्शन की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि तमाम आपकी सोर्सेज़ को एक साथ सेंट्रलाइज़ करके चलाए, और जिस वक्त जो सोर्स आपकी बेस्ट अवेलेबल हो कॉस्ट वाइज भी, उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। तो डेफिनेटली जो आपका सवाल है कि ये बिल्कुल नीड है। 1 मेगावाट से लेकर 30-40 मेगावाट 50 मेगावाट का लोड है, उन कंपनीज़ के लिए बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन है। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है या नहीं, इसके बारे में बताएं। देखें, कॉस्ट इफेक्टिव इसी तरह है। अगर आप इस सिस्टम नहीं लगाते तो आप डिफरेंट मैनुअली मैनेज करते हैं अपने प्लांट्स को, और आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप कम से कम जनरेटर चला के अपना पूरा लोड सर्व कर सकें। तो आप कभी कभार लोड आपका कम होता है, और जनरेटर्स और या सोर्सेज या सोलर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं या ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, तो आपका इस सिस्टम को लगाने का पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो जाता है, जिसमें आप अपना देखते हैं कि आपका प्रोडक्शन कितनी हो रही है, पावर का आपका करंट बिल कितना आ रहा है, और कितनी सेविंग है। तो उस हिसाब से इसका एक जो वर्थ है इसकी लगाने की, वो डेफिनेटली जो कंपनी ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको हम एजुकेट भी करते हैं, और वो खुद भी कैलकुलेट करते हैं, और डेफिनेटली ये वर्थ वाइल होता है, तभी इन्वेस्टमेंट इस कस्टमर ने भी की है और दूसरे कस्टमर भी करते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि एनरकॉन सिस्टम जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनली लेवल पे या नेशनल लेवल पे, इसके बारे में बताएं। जी, जो कि आपको पता है कि एनरकॉन एक ग्लोबल ग्रुप है, जिसमें एनरकॉन US से हमारा हेड ऑफिस है, सिंगापुर रीजनल ऑफिस है। तो हमारा फोकस ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हम अपनी प्रोडक्ट्स को ना सेल करें, बल्कि जो हमारी पाकिस्तान की टीम है जो कि इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी रखती है,
तो उसके ज़रिए हम अपने जो इंटरनेशनल ग्रुप है उसको भी सर्व करें। और यही हमारा इस वक्त मेन मोटिव है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि डॉलर्स के क्राइसिस है और चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करना मुश्किल है। तो बजाय कि हम चीज़ें सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान डोमेस्टिक क्लाइंट्स को सर्व करें, एनरकॉन सिस्टम्स की ये पूरी कोशिश है कि हम अपनी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करें और अपने जो ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल कस्टमर्स है, जिसको सर्व करें, और जो कि हम अभी इस वक्त सर्व कर रहे हैं। जी। अच्छा, अपनी आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से भी बताएं कि क्या है, और इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताएं कि कैसी आफ्टर सेल सर्विस होगी इसकी। देखिए, इस वक्त जो डिजिटल दौर है, डिजिटल का हर चीज़ हमने ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ये अज्यूम करें कि हर कस्टमर को आप अपना इंजीनियर सेंड करेंगे फिज़िकली, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और कस्टमर का डाउन टाइम भी ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ अब रिमोटली कनेक्टेड है। हमारा जैसे आपके सिस्टम देख रहे हैं, जो भी हम सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं, तमाम सिस्टम हमारे आप एक्सेस हो जाते हैं हमारे ऑफिस से। तो हमारी कोशिश ये होती है कस्टमर्स को मिनिमम डाउन टाइम दें और उसको ऑनलाइन सपोर्ट करें। एवरीथिंग ग्लोबली हम सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उसको ऑनलाइन हम सपोर्ट देते हैं, जो कि फ़ास्ट भी है और इफ़ेक्टिव भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान ज़फ़र साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि इमरान ज़फ़र साहब थे एनरकॉन सिस्टम इंटरनेशनल के। बहुत इन्होंने तफसील से अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बताया, जो सिस्टम यूनिक इन्होंने दिया है उसके हवाले से बताया। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए नीचे पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।